Good morning, student. Today we are going to learn next point, properties of cardinality of sets. See some formulas in this point. First, n of a union b, which is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. तो a union b का फॉर्मूला क्या है? n of means number of, उस सेट में कितने नंबर्स है वो. सो n of a union b मतलब a में जितने एलिमेंट्स है प्लस b में जितने एलिमेंट्स है माइनस दोनों का इंटरसेक्शन. तो ये फॉर्मूला है a यूनियन b का. सेकंड, इफ़ ए बी आर डिसजॉइंट सेट्स मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. तो अगर सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन विच इज इक्वल टू 5 मीन्स नल सेट. सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 0. अगर उस सेट में कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है तो वो नंबर्स क्या आएगा? 0 आ जाएगा. So the last term becomes 0. So here we get the formula of n of a union b which is equal to n of a plus n of b. Third formula, n of a union b union c which is equal to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c. See if there are three sets, set A, set B, set C, तीनों का यूनियन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तीनों सेपरेट एलिमेंट्स n of A, n of B, n of C. उसके बाद दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन वो सब्सट्रैक्ट करना है और लास्ट टर्म में ऐड करना है तीनों का इंटरसेक्शन. ओके. इफ ए बी सी आर डिसजॉइंट सेट्स, अब तीनों अगर डिसजॉइंट है, तीनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इंटरसेक्शन का सभी पार्ट 0 हो जाएगा. सो आवर फॉर्मूला बिकम्स n of a union b union c which is equal to n of a plus n of b n of c. Next, fifth formula, n of a intersection b dash equal to n of a minus n of a intersection b. a intersection b dash. तो देखो पिछले एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था. a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्लस a इंटरसेक्शन b डैश, वो दोनों इक्वल होते हैं. तो अगर हमें a इंटरसेक्शन b डैश फाइंड आउट करना है, सो n of a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू n of a माइनस n of a इंटरसेक्शन b करना है. जिसका यहाँ पे डैश नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन b माइनस करना है, इतना याद रखो. तो वैसे n of a डैश इंटरसेक्शन b, तो इसमें b का डैश नहीं है, सो n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b. n of a डैश इक्वल टू n of x माइनस n of a. अगर किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करो. सिमिलरली n of b डैश, b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस करो, आपको b का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. ठीक है. तो वैसे आप a इंटरसेक्शन b डैश या फिर a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट का डैश भी फाइंड आउट कर सकते हो. यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करो, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको इजीली मिल जाएगा. तो ये सभी फॉर्मूलेज बाय हार्ट करना है, इसका यूज हम अभी एग्जाम्पल्स में करेंगे. सो सी एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 6. क्या दिया है 6 एग्जाम्पल में? इफ ए बी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट x, ए एंड बी टू आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट x, n of x is given 50, n of a 35, n of b 20 and n of a dash intersection b dash 5 दिया है. सो फाइंड यूनियन इंटरसेक्शन a dash intersection b, a intersection b dash. तो ये 4 एलिमेंट्स 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं. So first we write here given part n of x, n of a, n of b, n of a dash intersection b dash. सबसे पहले फाइंड आउट करना है n of a union b. So we know that the formula of a union b, अभी जस्ट हमने देखा क्या फॉर्मूला है a union b का? n of a, n of b, n of a intersection b. अब अगर a union b फाइंड आउट करना है तो ये तीनों वैल्यू आपको पता होने चाहिए. तो देखो n of a तो पता है 35, n of b पता है 20, लेकिन a इंटरसेक्शन b नहीं पता है. a इंटरसेक्शन b नहीं दिया, उसके बजाय हमें क्या दिया है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश दिया है, दोनों का डैश. अब दोनों का डैश है मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया है? डी मॉर्गन्स लॉ दिया है. देखो हमने डी मॉर्गन्स लॉ में क्या पढ़ा था? a यूनियन b ब्रैकेट का डैश होगा तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश हो जाता है. तो ये आपको साइड दी है तो हम ये साइड लिखेंगे, a यूनियन b ब्रैकेट का डैश. इंटरसेक्शन का डैश होगा तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है. तो अगर आर एच एस दी है तो एल एच एस आप लिख सकते हो. तो वैसे यहाँ पे हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट का डैश. तो उसी का यूज़ करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो देखो वी नो दैट एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी ब्रैकेट का डैश. तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए आगे रीज़न दे दो, डी मॉर्गन्स लॉ.
ठीक है. सो हियर वी यूज डी मॉर्गन्स लॉ. नाउ अब क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे करना है, मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करो. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए यूनियन बी का सेट माइनस किया तो आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. अब ये सभी वैल्यूज हमें पता है. सो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 5 है. सो हियर वी पुट 5. वी नो दैट एन ऑफ एक्स इज 50 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. नाउ वी कैन फाइंड हियर एन ऑफ ए यूनियन बी. निगेटिव है, उसे LHS में ट्रांसफर करो, पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, उसे RHS में ट्रांसफर करो, निगेटिव हो जाएगा. सो 50 माइनस 5. सो हियर वी गेट एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 45. फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, एन ऑफ ए यूनियन बी. नाउ द सेकेंड वैल्यू. सेकेंड वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे यूनियन का. क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जो पहला फॉर्मूला हमने देखा था वही. अब ए यूनियन बी हमें पता है 45, एन ऑफ ए पता है 35, एन ऑफ बी पता है 20 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो किसी भी एक तरफ होनी चाहिए. LHS में होगी तो भी चलेगा, RHS में होगी तो भी चलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए. अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो आप इसे शिफ्ट कर दो LHS में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसे मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये बन जाएगा 45 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इन दोनों की एडिशन 55. ठीक है. अब 45 को उधर ट्रांसफर करो जो कि प्लस है, RHS में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा. सो 55 माइनस 45. सो द सब्सट्रैक्शन इज 10. सो हियर वी गेट सेकेंड आंसर 10. या तो बॉक्स करो या फिर अंडरलाइन करो, लेकिन साइड में 2 लाइन नहीं खींचना है. बहुत बार आप ऐसे खींचने जाते हो वो बाद में 11 भी बन जाता है, तो ऐसे नहीं करना. सो थर्ड क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी. सो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, जिसका डैश नहीं है वो पहले लिखो, उसमें से इंटरसेक्शन बी माइनस करो. सो वैल्यू ऑफ एन ऑफ बी 20, ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने फाइंड आउट किया 10. सो 20 माइनस 10 10. सो हियर वी गेट एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10. And the last, n of a intersection b dash. So fourth question solve करना है, n of a intersection b dash. So n of a minus n of a intersection b. So n of a कितना दिया है, एन ऑफ ए है 35 और इंटरसेक्शन बी है 10. सो 35 माइनस 10, हियर वी गेट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 25. ओके. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स अपने इजीली सॉल्व किए. तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं एक होमवर्क को दूंगी बाद में, फ़ोटोज़ में आप देख लो. ठीक है. उसका होमवर्क सॉल्व करना है. थैंक यू.